आपने दोहे से बुलाया है तो दो तीन दोहे बुलाइए। कि छंद भारती सजी है, वो किताबें देखिए। कि छंद भारती सजी है, माँ देती वरदान। छंद भारती सजी है, माँ देती वरदान। और मेन रोड पर लगी है आपन आज दुकान। बहुत बढ़िया, क्या बात है दादा, क्या बात है। और बहुत बढ़िया। कि छंद विधा का ज्ञान हो, छंद विधा का ज्ञान हो, पढ़िए सीना ठोक। और धन्य धन्य है आप सब, धन्य है कविता लोग। बहुत बढ़िया। और सीना ठोक का जवाब नहीं। हाँ, भाई कविता लोग तो क्या हो सकता है। धन्य धन्य है आप सब, धन्य है कविता लोग। और पूजनीय नीरो भ्रमर, कि पूजनीय नीरो भ्रमर, हरि गोविंद विशेष। और ये त्रिदेव मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये त्रिदेव मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश। और गुरुजन बहुत सुंदर। अब है माला रही, अभी है माला। तो ये गुरुवर सबके लिए है पुनीत यह कार्य। और हमारे बगल में दीन बंधु जी आ रहे हैं। क्या बात। तो आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात। कुछ और सुनाइए। भाई एक माला जो है और बहुत बढ़िया। आइए चार पंक्तियां ये कविता रूपी विश्वविद्यालय के कुलपति गुरुदेव आचार्य ओम नीरज जी के चरणों में चार पंक्तियां समर्पित करता हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। कि मम शीशु पे आपो आशीष का आपन हाथ सदा धरते रहिए। कि मम शीशु पे आपो आशीष का आपन हाथ सदा धरते रहिए। ओहो प्रशंसनीय कविता ये मेरी, वह भाव सदा भरते रहिए। सही बात। ओ मेरी शैली में राहु लगे गर तो, बन देव उसे हरते रहिए। कि मेरी शैली में राहु लगे गर तो, बन देव उसे हरते रहिए। ओ गुरुदेव निवेदन आप से है, बस आप दया करते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक चित्र इस समय देखिएगा गांव का। कि सरसोगद रानी जवानी लिए, पियरी पहिरे अंगिराई रही। कि सरसोगद रानी जवानी लिए, पियरी पहिरे अंगिराई रही। और मटरा मनुमा है तिरंगा लिए, अरहरी मसूरी मुस्काई रही। और मन में अनुराग है जागु चना, धनिया जब साग को जाई रही। और इत भी उत भी जित देख लियो, हरियाली चहु दिस छाए रही। और एक चित्र देखिएगा, अभी कुंभ स्नान में एक बूढ़ा स्नान करने के लिए जाते हैं, तब एक चित्र देखिएगा गुरु। कि बूढ़ा याक जाती राहे कुंभ मां नहाए बद, रास्ता रहे बहुत घचर पचर का। क्या बात है। कि बूढ़ा याक जाती रहे कुंभ मां नहाए बद, रास्ता रहे बहुत घचर पचर का।
और पहुँच के उतारिनी है गठरी तो से तुआ पिसान मानो बांधे घर भर का। और मारिनी बुड़क की ऐसी दूरी लो दिखानी नहीं, संगी साथी परेशान चली गई तरका। और लौटी कहीं हाँ आवा गवा 10वां मनावा गवा, तेरही के दिन बूढ़ा लौटी आई घर। क्या बात है बूढ़ा तेरही के दिन आ गई। ये माला बहुत बढ़िया। ये जो कहा ये बताएं ये सच्ची घटना है। ये कविता में कहा ये सच्ची घटना है। एक की तेरही मन गई थी और उसकी तेरही थी जिस दिन वो लौट गया। सच्ची बिना फीस के कोई वकील बात करे तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। एक दिन मैं बाराबंकी कचहरी गया और देखा कि एक बाबूजी के सामने एक भिखारी बैठा हुआ था। आपस में क्या बातचीत हो रही थी। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। ये बात सही है। कमजोर समझा था बताओ। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। बहुत सही बात है। और एक यात्रा कीजिए। एक बार हम कवि सम्मेलन में जा रहे थे तो ट्रेन के सफर में 2 यात्री आमने सामने बैठे थे। आपस में क्या बातचीत हो रही थी, आनंद लीजिएगा। कि ट्रेन के सफर में 2 यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। और दोनों एक दूसरे को देख रहे एकटक, आगे जो हुई है बात उसको सुनाता हूँ। तो एक ने कहा कि आप इतनी देर से जो कहते हैं मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं पाता हूँ। और दूजे ने कहा कि आपको गलत फहमी है, मैं तो मुंह में धरा ये चिंगम चबाता हूँ। और साहब एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी। तो एक दिन हम और लल्लू जी एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। लल्लू जी ने कहा अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा ले। मैंने कहा ठीक है। साहब वो नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए गए। वो चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया। ये बात सही है। और अपने नाम आज के समय में अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति कितना होशियार है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो,
कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम बार डाल दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। और साहब एक बार एक नेताजी ने अपना नेत्रदान किया। बड़े खतरनाक आदमी। एक बार नेताजी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई सुनिएगा। कि नेत्रदान शिविर लगा हुआ था, एक बार नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं, और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई। डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है, और कुछ देर बाद होश में आया मरीज जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या बात है। और जब कोई नेता वास्तव में 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता, तब मैंने एक बिंब बनाया, एक चित्र खींचा कि एक नेताजी वोट मांगने गए तो क्या प्रतिक्रिया हुई। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है, और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे। यह दृश्य देख के दिमाग चकराया है, तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया है। और ये नशा बहुत खराब चीज है। मैंने तो एक दिन कहा कि ये नशा बहुत खराब चीज है, आओ इसको खत्म करें। तो डॉक्टर अनिल बौझड़ जी हमारे कवि मित्र हैं, उन्होंने कहा एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करो। लेकिन नहीं, मेरा निवेदन है कि नशा वास्तव में खत्म करें। एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा है और एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिए। मेरा निवेदन है नशा बिल्कुल न करिए। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता। ये बढ़िया बात है भाई, बहुत सुंदर भाई। बस हमें लगता है हमारा समय हो गया। भारती को बुला लीजिएगा अपने बात। अच्छा, अपने बात भारती। आइए 4 पंक्तियां साहब और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक चित्र देखिएगा। स्वागत। कि पत्नी ने कहा खाना खाओ हम लगा रहे हैं, हरती हमारी सब पीर लगने लगी। कि पत्नी ने कहा खाना खाओ हम लगा रहे हैं, हरती हमारी सब पीर लगने लगी। और बगल में बैठकर पंखा झलने लगी, तो उत्तम हमारी तकदीर लगने लगी। और मीठा मीठा बतियाए मंद मंद मुस्काए, इतनी मिठास मानो खीर लगने लगी। और किंतु एक बात पर घूरा इतना कि मुझे टिंडे वाली सब्जी पनीर लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन किया, आदरणीय भारती पायल जी, मैं बड़े आदर एवं सम्मान के साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने काव्य पाठ के क्रम में आए। उनके सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां।